जय श्री कृष्णा एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल रेणुस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। अपने चैनल पर मैं शेयर करती हूँ अपने फूड, फिटनेस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस, घर के बने सिंपल सात्विक खाने की रेसिपीज, योगा, मेडिटेशन, फ्लोर एक्सरसाइज, एरोबिक्स, मेरा लाइफस्टाइल, कुकिंग, गार्डनिंग, इंटीरियर डेकोरेशंस और तीज त्योहार, फैमिली, फ्रेंड्स। और ये है करवा चौथ की सुबह। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं और वानी सुबह सुबह ही नहा धो चुके हैं। सुबह उठ गए थे बहुत जल्दी सरगी के लिए और उसके बाद हम अपनी सुबह की पूजा शुरू कर रहे हैं। यहाँ हमने करवा माता के कैलेंडर को यहाँ पर स्थापित कर दिया है। वैसे हम हमेशा हर साल मंदिर में करते हैं, लेकिन अभी मेरे मंदिर वाले रूम में सफाई चल रही है तो वहाँ पर पूजा करने की जगह नहीं थी और हमें शाम को यहाँ पर ही ड्राइंग रूम में पूजा करनी है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं सुबह की अपनी करवे की स्थापना करने के लिए। तो एक करवा माता का कैलेंडर हमने यहाँ पर लगा दिया है। साथ ही हमने करवे भी पानी से भर कर रख दिए हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह से पूजा की जाती है। करवों में पानी भर कर रख दिया है, थोड़े से चावल उसके ऊपर रख दिए हैं, हल्दी रख दी है, तिलक लगाएंगे, रोली से कलावा बांधेंगे और करवा माता को भी तिलक लगाएंगे। करवा माता के कैलेंडर में जो चित्र अंकित होते हैं उसमें 7 भाई 1 बहन, गणपति भगवान, शिव पार्वती, चंद्रमा, तारे सभी होते हैं। तो सभी को तिलक किया जाता है। तो यहाँ पर मेहरबानी वही कर रहे हैं। हम दोनों ने अपने अपने पीले पहन लिए हैं। ये सिर पर जो हम चुन्नी लेते हैं ये हमारे यहाँ हर शुभ कार्य में पहनी जाती है। तो यहाँ पर मैंने और वानी ने दोनों ने चुन्नी अपनी अपनी ओढ़ ली है और यहाँ पर हम करवा माता की, करवा देवी की पूजा कर रहे हैं। तिलक लगा दिया है, हाथ जोड़ लिए हैं और आज हम दोनों का ही व्रत है। अब हम शाम तक कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। शाम को कहानी कहकर, कथा सुनकर उसके बाद हम पानी पिएंगे और चाय पिएंगे और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर, चंद्रमा के दर्शन करके फिर हम भोजन करेंगे, अपना व्रत खोलेंगे। और यहाँ पर करवा माता को जो करवे हैं उनको हमने कलावा भी बांध दिए हैं और इस तरह से हमारी करवों की स्थापना सुबह की हो गई है। और अब मैं लगा रही हूँ वानी को आलता। आलता मुझे हमेशा से ही बहुत ज़्यादा पसंद था लगाना। जब मेरी शादी हुई मेरा बड़ा मन करता था आलता लगाने का, लेकिन उस समय कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि मैं अपनी जो मेरी मन की भावना थी उनको मैं बहुत ज़्यादा नहीं पूरा कर पाती थी, अपनी इच्छाओं को। तो यहाँ पर मैं वानी को आलता लगा रही हूँ। अभी मेरी दोनों बहुएँ आती हैं तो मैं अपने दिल के सारे अरमान निकालती हूँ, सारे अरमान पूरे करती हूँ। आलता वानी को भी बहुत पसंद है और ये आलता वानी को वृंदावन में कात्यायनी देवी से प्रसाद के रूप में मिला था। और पिछले साल जब दिवाली थी तो मेरी बड़ी वाली बहू, बड़ी वाली डॉटर वृंदा भी आई हुई थी। तब भी हमने सोचा था कि हम ना आलता लगाएंगे, लेकिन उस समय काम में हमारा रह ही गया। तो वानी कहने लगी मम्मी अभी हम लगा लेते हैं और दिवाली पे भी हम लगाएंगे आलता। तो मैंने कहा लो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ सबसे पहले मैं वानी को आलता लगा ली। मैं बहुत अच्छा आलता तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन ठीक ठीक लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर वानी को बहुत ही अच्छी तरह से आलता लगाया और बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। आलता हर शुभ कार्य में लगाया जाता है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एक त्यौहार, तीज त्योहारों पे जब बहू बेटी आलता लगाती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने ये आलता लगा दिया है वानी को और उसके बाद वानी ने कहा मम्मी मैं आपको लगा दूँगी। और उसके बाद फिर वानी ने मुझे लगाया था और वानी ने ना बहुत ही सुंदर आलता लगाया था। मेरा आलता इतना अच्छा नहीं लगा था, हालांकि अच्छा लगा था, पर जितना सुंदर वानी ने लगाया था ना उतना नहीं लगा। ये मैंने लगाया वानी को और कितने सुंदर उसके पैर लग रहे हैं। मैंने वानी को बोला कि बिछुए और पायल भी पहन लेना, तो वो उसने थोड़ी देर के बाद भी अपने बिछुए और पायल भी पहन लिए थे। अब यहाँ पर वानी लगा रही है मुझे आलता और हम दोनों ने आलता लगाया। बाद एक मुद्दत के बाद मेरी मन की मुराद पूरी हो गई। शादी के बाद शायद पहली बार मैंने आलता लगाया है और मेहंदी हम दोनों ने लगा ली थी। वानी बाज़ार से लगवाई आई थी और मेरी वानी ने लगाई है। देखिए कितनी सुंदर मेहंदी उसने मेरे लगाई है मेरे हाथों में। और ये वानी की भी बहुत ही सुंदर मेहंदी रची है, बहुत गाढ़ी भी मेहंदी रची है। कहा जाता है कि पति और सास जब प्यार करते हैं तो मेहंदी बहुत गाढ़ी रचती है और वाकई में वानी का, मेरा बेटा और मैं दोनों ही वानी को, वृंदा को बहुत ज़्यादा, मैं वृंदा को भी बहुत प्यार करती हूँ और वानी को भी बहुत प्यार करती हूँ। और यहाँ पर शाम का समय हो गया है कथा का और मैं हो रही हूँ यहाँ पर तैयार।
तो मैं तैयार हो गई हूँ और वानी भी तैयार हो रही है। आज मेरी दीदी और आकांक्षा मेरे घर ही आएंगे कथा के लिए। हर साल मैं जाती हूँ, वानी जाती है। हमारे करवे रखने हैं ना अभी। क्या करवे करवे तो नहीं, वो रात के लिए चाहिए, इससे कल हम उसमें तिलक वगैरह करते हैं। हाँ वो लिया, उसमें तो हमने सुबह कर दिया वानी, इसमें होगा अच्छा फिर रात को होगा। हमारे सुबह कर देते हैं, हम अभी करते हैं। हमारे जब करवे रखते हैं ना सुबह तो पहले तिलक कर दियो। हाँ तो लिया फिर दोनों ही हाँ वही मैं कह रही हूँ। हाँ लिया बेटा, लिया उसमें। तो हर साल मैं और वानी जाते हैं दीदी के यहाँ, लेकिन इस बार मैंने ही उन्हें यहाँ बुला लिया था क्योंकि उनके यहाँ चल रही है वाइट वॉश पेंट वगैरह का काम चल रहा है। यहाँ पर हमने कर ली है कथा की तैयारी शुरू। सबसे पहले हमने यहाँ पर करवा माता को यहाँ पर विराजित कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने अपने अपने लोटों में जो जल का पात्र होता है पानी भर के रख लिया है और उसके ऊपर रख दिए हैं बताशे और कलावा बांध दिया। सबसे पहले गणपति भगवान को और महादेव और पार्वती माँ की यहाँ में हमने मूर्ति भी यहाँ पर हमने स्थापित कर दी है। सबसे पहले हम अपने करवों की स्थापना करेंगे, जिसके लिए हम करवों पे लगाएंगे तिलक, स्वास्तिक का निशान बनाएंगे और उसके बाद उसमें थोड़े से डाल देंगे चावल और थोड़े चावल हम अपने हाथ में लेंगे और थोड़े से चावल हम अपने पीले के चुन्नी के आंचल में बांध लेंगे, जो हमें रात को काम आएंगे। और उसके बाद फिर हम इस पे जो हमारे जल के लोटे हैं उनके ऊपर हम कलावा बांध देंगे और फिर चुन्नी को हाथ में लेके हम अपनी कहानी सुनेंगे, करवा चौथ की कहानी सुनेंगे, करवा चौथ की कथा सुनेंगे और दीपक जला लेंगे। दीपक को हम करवा माता के सामने रख देंगे, पार्वती माँ महादेव के सामने रख देंगे। सामने ही हमने करवा माता और पार्वती माँ की मूर्ति, महादेव की मूर्ति, गणपति भगवान की मूर्ति विराजित की हुई है। बताशे रख लिए हैं और यहाँ पर सभी चीज़ों के साथ हमने अपनी पूजा शुरू कर दी है। मैं ऊपर सोफ़े पर बैठ गई हूँ क्योंकि मेरे घुटनों का ऑपरेशन हो रखा है, मैं नीचे नहीं बैठ सकती। इसी दिशा में हमें बैठना है तो हम तीनों यहाँ पर इसी दिशा में बैठ गए हैं। काशवी सोफ़े पर मेरे पास बैठ गई, उसको फीवर है, और दीदी बैठ गई। दीदी हमें बताती जा रही है क्योंकि मुझे भी दीदी को सारी चीज़ों का पता है, तो हमें बताती जा रही है किस तरह से क्या क्या करना है। और हम लोग अब अपने अपने पीले को सिर पर ले लेंगे अच्छी तरह से और अब हम अपनी कहानी सुनेंगे, जिसमें 7 भाइयों और 1 बहन की कहानी सुनाई जाती है, जिसमें एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। जो बहन थी वो अपने भाइयों की बहुत लाडली थी। उसकी शादी हुई, पहला करवा चौथ आया। पहला करवा चौथ मायके में होता है, तो जब उस बहन को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी, जिसको देखकर भाइयों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या करा, ऊपर जाकर एक पेड़ के ऊपर आग जलाकर चंद्रमा बना दिया और बहन को बोला कि चांद निकलाया तुम अर्क दे दो, क्योंकि उनसे अपनी बहन को भूखा देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहन ने समझा चांद निकला, उसने अपनी भाभीयों से कहा चलो चंद्रमा को अर्क दे देते हैं। तो भाभीयों ने कहा नहीं पहले तुम दे दो, हम बाद में दे देंगे। बहन ने जाकर अर्क दे दिया, क्योंकि वो चंद्र देवता नहीं थे, वो तो अग्नि की परछाई थी। तो उससे क्या हुआ कि उसके ससुराल से खबर आई कि उसके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसके बाद बुलावा आ गया कि उसे वहाँ जाना है। जब वो वहाँ गई तो उसने देखा कि उसके जो पति हैं वो जब वो चलने लगी तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा जब तू जाएगी तो रास्ते में जो भी मिले उनके पैर छूते जाना। तो जब बेटी गई तो रास्ते में उसको जो भी मिला उसके पैर छूते वो गई, तो सभी ने उसको आशीर्वाद दिया। और जब वो वहाँ पर पहुँची तो देखा कि उसके पति नहीं रहे। उसने करवा माँ से कहा कि हे करवा माँ, मुझसे जो भी भूल हुई मुझे क्षमा करे और मेरे पति को जीवित करें। तो करवा माता ने कहा कि ठीक है, तुम साल के चौथ करो और करवा चौथ विशेष रूप से करो, तुम्हारे पति तुम्हें वापस जीवित मिल जाएंगे। तो उसने उसी प्रकार से 12 माह के चौथ किए और करवा चौथ का व्रत बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ निर्जला किया और उसके पति भगवान की देवी माँ की, करवा माँ की कृपा से जीवित हो गए। जिस तरह से करवा माँ ने उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह से सभी के ऊपर वो अपनी कृपा बरसाए। और फिर हमने एक दूसरे को तिलक किया, एक दूसरे को कलावा बांधा। उसके बाद गणपति भगवान की कथा सुनाई गई, जिसके अनुसार गणपति भगवान एक छोटी सी कुलिया होती है मिट्टी की, उसमें
में दूध, हर हाथ में चुटकी में चावल लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। गणपति भगवान ने बाल स्वरूप धारण किया हुआ था, कोई उनकी खीर नहीं बना रहा था कि इतने से दूध की क्या खीर बनेगी, इतने से चावल की क्या खीर बनेगी। तो एक दरवाजे पर एक बुढ़िया माँ बैठी थी, उन्होंने कहा ला बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। बुढ़िया माँ ने कढ़ाई में जब वो दूध डाला तो वो कढ़ाई ऊपर तक भर गई, चावल डाला और खूब लबालब बन के खीर तैयार हो गई। बुढ़िया माँ समझ गई कि ये तो भगवान गणपति हैं। उन्होंने कहा भगवान गणपति से आप स्नान कर लीजिए, मैं खीर परोसती हूँ। तो गणपति भगवान स्नान करने चले गए और जब वो बाहर आए तो उन्होंने खूब पेट भर भर के खीर खाई और वो बुढ़िया माँ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बुढ़िया माँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, बोलो क्या मांगती हो। तो बुढ़िया माँ ने कहा कि मेरा भगवान का दिया मेरे पास सुख है, सभी कुछ है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा करोड़ों की संपत्ति दो, निरोगी काया दो, आँखों की रोशनी दे, पुत्रवती और पुत्र बहुत अच्छे हों, संस्कारी हों, पौत्र हों, पौत्रियाँ हों और हंसी खुशी में भगवान का नाम लेते लेते हुए बैकुंठ को जाऊं। और गणपति भगवान ने कहा बुढ़िया माँ आपने तो सभी कुछ मांग लिया, और उन्होंने उन्हें वरदान देकर गणपति भगवान वहाँ से चले गए। बुढ़िया माँ ने बहुत ही हंसी खुशी अपने बहू बेटों के साथ जीवन व्यतीत किया और अंत में वो बैकुंठ धाम को चली गई। इस प्रकार से गणपति भगवान बुढ़िया पर प्रसन्न हुए, उसी प्रकार से सब पर प्रसन्न हुआ और इस तरह से हमारी कथा संपन्न हुई। हमने एक दूसरे को इस तरह से चावल दिए, कलावा बांधा, तिलक लगाया और हमारी कथा पूरी हो गई। और उसके बाद जब कथा संपन्न हुई तो हमने बाहर बालकनी में जाकर सूर्य देवता को जल चढ़ा दिया था और जल चढ़ाने के बाद फिर हमने पानी पिया। पानी में क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया था तो सब खाली पानी नहीं पीना चाहिए, कई बार खाली पानी नुकसान कर जाता है, तो उसमें थोड़े से चीनी के दाने डालकर हम सब ने पानी पिया और उसके बाद हमने चाय पी। चाय बनाने के बाद हमने तैयारी शुरू कर दी थी भोजन की, क्योंकि मैं भोजन का बायना अपनी मदर इन लॉ को देती हूँ, अपनी सासू माँ को देती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने और वानी ने चंद्रमा जब निकले, चंद्र भगवान निकले, चंद्र भगवान को अर्घ देकर उसके बाद मैंने और वानी ने अपना व्रत खोला और इस तरह से हमारा करवा चौथ का त्यौहार संपन्न हुआ। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। कहानी सुनते वक्त चावल हमें अपने हाथ में लेने होते हैं और कहानी सुनते सुनते वो थोड़े थोड़े चावल हमें पानी में जल के लोटे में डालने जाते हैं और जो चावल बच जाते हैं उन्हें हम अपने आंचल में बांध लेते हैं। रात को जब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे तो ये चावल भी हम उन्हें चंद्रमा को जल के साथ अर्पित करेंगे। रात को जाना पड़ता है, चंद्रमा ऊपर से सूर्य देवता। कहानी सुनने के बाद हमने सूर्य देवता को जल दिया। मेरी बालकनी में बहुत ही अच्छे सूर्य देवता नज़र आते हैं। आजा सोनिया, आजा सोनिया, सोनिया आजा सोनिया, तेरे लिए ही पाया चूड़ा, तेरे लिए ही बिंदियां। पहले पैर छू लो बेटे मौसी के। सदा सुहागन रो पुत्रवती भव, सदा सुहागनो पुत्रवती भव।
अपना वो जो भी तुम्हें नसना है वो थोड़ा सा ना ये साइड में कर दो बेटा ताकि हाँ हाँ ये आगे यहीं रख दे और ये दोनों इधर उधर साइड में रख दे ना फिर आराम। अच्छा ये यहाँ रख दें हाँ ठीक है। आकांक्षा का वो वाला है उसके ऊपर रख दिया था कपड़ा। अच्छा कोई नहीं घर जाके कर दियो कोई ऐसी बात नहीं ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। हाँ एक बार ये रख दे इसके ऊपर। गर्मी से निकाल दो मैंने मना कर दिया इसको। अच्छा मेरे इतने इतने मतलब उसमें होली पे जरूरी होता है हाँ होली का तो निकाल ही दिया था मैंने उनका घर में से निकाल दिया। बिल्कुल कोई नहीं ये तो रख लो मैं यही कर लेती हूँ मेरा नोट बना देती हूँ। ना मैं बनाऊंगी बेटा बहुत बेस्ट पानी इसका वाला है। आप भी ये ले। उससे आ गए काम की चीज़ है वहाँ से ऐसे कुछ वो नहीं है काम आएगा। लगी मम्मी मैं अब ये दूंगी मौसी तो मैंने कहा ठीक है तेरा जो दिल करे तो वो कर मैं तो क्या हो गया ला बेटा लिया कर छोटा सा होता है बेटे इट्स अ टोकन ऑफ लव। पापा को दे दियो ये। हो गई है चीज़ों के लिए तो ठीक पानी भी अपना काशू पी ही नहीं रही काश रहने दे ईशान की तबीयत ठीक नहीं है। अरे मेरे को कुछ तो खाए नहीं उसने थोड़ी सी ये मैगी खा जो पानी पी लो बेटा चलो। आती पिया नहीं है वो ऐसे ही किया। और कथा वगैरह पूरी होने के बाद हम यहाँ पर चीनी मिला पानी पी रहे हैं और उसके बाद वानी और आकांक्षा बना रहे हैं चाय हम पियेंगे चाय। और ये बायना मुझे वानी ने दिया है जिसमें है साड़ी है सारा श्रृंगार का सामान है इसके अलावा खजूर हैं अखरोट हैं और फेनी है जो मैं खाती हूँ वही सामान वो सब लेकर के आई है और पैसे हैं। 5 और के अगले दिन पहननी मैंने और वानी ने आलता लगाया था तो आकांक्षा का भी मन कर गया था आलता लगाने के लिए और यहाँ पर अब वानी आकांक्षा को आलता लगा रही है और उसको भी बहुत अच्छा लगा। और फिर काशवी दीदी की ग्रैंड डॉटर कहने लगी मुझे भी लगाना है उसको भी लगाया। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक थी तो आलता लगाने के बाद उसको अच्छा लग रहा है। और इस तरह से हंसी खुशी हमने सब ने मिलकर करवा चौथ की कथा कही और पूजा हमारी संपन्न हो गई है। और यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक हो रही हैं एक खूबसूरत मेमोरीज़ के लिए। और फिर मैंने यहाँ पर बना लिया था खाना क्योंकि मुझे अपनी मदन लॉ को देना है बायना और मेरे यहाँ बायना खाने का दिया जाता है। यहाँ पर मैंने बनाए थे छोले पूरी पूड़े और बूंदी का रायता। वैसे मैं 2-3 सब्जियाँ बनाती हूँ लेकिन इस बार मैंने छोले और पूरी बनाए बूंदी का रायता और पूड़े बनाए क्योंकि मेरे देवर देवरानी भी मेरी मदन लॉ को देते हैं तो उन्होंने मना कर दिया था कि बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है। और यहाँ पर अब रात का समय है हम आ गए हैं चंद्रमा को अर्घ देने के
के लिए। यहाँ पर दे रही है वानी चंद्रमा को अर्घ। हमारे यहाँ सबसे पहले हल्दी से नीचे ज़मीन पर चंद्रमा बनाया जाता है, उसके बाद चावल अर्पित करके जो हमने आंचल में बांधे थे जल चंद्र भगवान को दिया जाता है, और उसके बाद दीपक जलाकर चंद्र देवता की आरती उतारी जाती है। और उसके बाद हमारे यहाँ ना छलनी से हस्बैंड को देखना का रिवाज नहीं है, तो यहाँ पे हमने आरती उतार ली है चंद्र भगवान की, और ये दीपक जला ले जाकर हम मंदिर में रख देते हैं। पूड़े हम बनाते हैं। पूड़े हमारे यहाँ हर तीज त्यौहार पे बनाए जाते हैं, जो आटे चीनी आटे गुड़ के बनते हैं, और वही उसी का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर हमने पूड़े का चंद्र देवता को भोग लगा दिया, और इस तरह से हमारा करवा चौथ का त्यौहार संपन्न हो गया। तो ये था मेरा करवा चौथ का वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मदन लॉ को बायना देने के बाद मैंने और वानी ने भी खाना खा लिया था। बहुत ही टेस्टी खाना बना था। बहुत सिंपल सा खाना बनाया था हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो हमने बहुत सिंपल से छोले बहुत ही टेस्टी बनाए थे। कचौरी बनाई थी, बेडमी दाल को भर करके जो बनाई जाती है वो मैंने कचौरी बनाई थी। बूंदी का रायता था और पूड़े थे। यही सब हमने मैंने और वानी ने भी खाया। हस्बैंड ने और बेटे ने पहले ही खा लिया था। ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा वीडियो में कंफर्टेबल नहीं होते, तो इसलिए हमने उनको नहीं लिया। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। मिलती हूँ जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट अभी 24 तारीख को हमारा अहोई अष्टमी का व्रत होता है। अहोई का व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है, तो उस दिन मेरा व्रत है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।